आगे जोधपुर की बात करते हैं, जहां के सेक्टर 21 में चोरों ने एक घर के बाहर से बाइक को चुरा लिया। ये पूरी चोरी की घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घर के बाहर दो वाहन खड़े हैं। इनमें से एक स्कूटी है, दूसरी बाइक है। उसी वक्त वहां दो चोर पहुंचे। दोनों ही घर के बाहर खड़े होकर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने लगे। रिकॉर्डिंग के अनुसार ये चोर वहां कुछ मिनटों तक खड़े रहे, फिर मौका देखते ही बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के लिए स्थानीय पार्षद ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाने का आरोप लगाया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें चोरी की पूरी घटना कैद हुई। एक बाइक खड़ी थी, एक स्कूटी खड़ी थी। दो चोर वहां पर पहले कुछ मिनट तक खड़े हुए नजर आते हैं, आपस में कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर बाइक को लेकर दूसरा साथी चोर का वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं परसों मेरे वार्ड में 21 से दक्षिण से पार्षद हूं, नरेंद्र फितानी। मेरे वार्ड में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूं कि गश्त को सुचारू रखें, सुबह शाम गश्त लगाए रखें। उधर धौलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर परिषद ने दीप जलाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर गोयल ने कहा, महिलाओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना काफी तारीफ के योग्य है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि वो भी खुद से इनिशिएटिव लेते हुए सामने आए और कोरोना का टीका लगवाए। इसके साथ ही शिविर संयोजक ने बताया, शिविर में एक खुशनुमा माहौल बन गया, जिससे लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर डर दूर होगा। अखिल भारतीय स्वास्थ्य महासभा धौलपुर द्वारा आज जो धौलपुर में कैंप लगाया गया है कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए, इसी तरह के कैंप बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा में लगाए जाएंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला शाखा धौलपुर के द्वारा आज कोरोना वैक्सीन के लिए जो एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया है, मैं आयोजकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कोरोना संक्रमण महामारी से जंग लड़ने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं सवाई माधोपुर में हमले के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के पास जमकर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित का कहना है कि गांव की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे लेकर गांव के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो उन पर जानलेवा हमला बोल दिया गया। पीड़ित ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज करवाया, पर 3 में से 2 आरोपियों के नाम पुलिस ने हटा दिए और एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की गई। बिल्कुल जी, हम समस्त ग्रामवासी हैं जटवाड़ा खुर्द के, और हमारे यहाँ पे एक झगड़ा हो गया। ये मानटाउन थाने का एचएस है, 8-10 मुकदमे हैं उसके ऊपर। एक ज़मीन है पूरे गांव की जिस पर उसने कब्जा कर लिया। 2-4 बच्चे गांव के छुड़ाने गए तो उसके साथ मारा पीटी गई है। आज वो मरने की स्थिति में है। एसएमएस में इलाज चल रहा है 7 दिन से। उसके घर वाले बिल्कुल गरीब आदमी है, मजदूरी करते, ठेला चला के कमा के खाते हैं। उधर बूंदी शहर में आए दिन हो रही चोरी डकैती जैसी घटनाओं के विरोध में आज सड़कों पर शहर के युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, विरोध जाहिर किया। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शहर में हो रही इस तरह की आपराधिक वारदातों पर रोक लगाने की भी मांग की है। शहर भर के कोने कोने में जिस तरीके से ताबड़तोड़ चोरियां हो रही हैं, जिला कलेक्टर के बाहर पिछले गुरुवार को ये राकेश मेघवाल है, इसका मोबाइल, रंजीत मेघवाल है, इसका मोबाइल छीन लिया। इसने रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन चोरी करने वालों के फोटो हैं, पर कैमरा नहीं खंगाला पुलिस ने। श्रीगंगानगर के घड़साना बीकानेर हाईवे पर गुरुद्वारा रविदास साहब का 16 फुट रास्ता लगभग 20 सालों से चल रहा है। हाईवे से गुरुद्वारा साहब तक गांव पंचायत ने फर्श में ईंटें भी बिछाई है, जिसे अब एक पक्ष ने ग्राम पंचायत के तहत निर्माण कार्य शुरू करवाने का प्रयास किया गया तो दूसरे पक्ष ने इस रास्ते का विरोध करना शुरू कर दिया।
दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए दोनों को समझाते हुए मामले को शांत कराया। कुछ गुरुद्वारे का जो अरदास हमारा ये 25 साल से अपना संस्था चल रहा था। 25 साल से रास्ता चल रहा था, खड़वंजा लगा हुआ था पहले। अब पंचायत समिति ने पंचायत का मामला है, उन्होंने ये चकले नए शुरुआत की थी कि चकले सौंदर्यकरण हो जाएगा, तो चकले लगा रहे थे। और इन्होंने जो अपने सिंह साहब हैं दूसरी पार्टी चढ़ सिंह, तो उन्होंने ये मामला आके रुकवाया। गुरुद्वारे के इसको मेन रोड के मिलाने के लिए इनसे बात की, इन्होंने क्या है हमारे को वो 50x16 का इनको दे के वो रास्ता देकर ये रास्ता हमको इन्होंने दिया। और आज ये 25 साल से ये रास्ता चल रहा है। और आज इसके पहले 2 बार खड़वंजा लग चुका है, सरकारी खड़वंजे लग सके, और आज तक कोई इनका विवाद नहीं हुआ है। अब हमारे इंटरलोक आया है, इंटर आने के बाद में ये विवाद कर रहे हैं। कौन विवाद कर रहे हैं, कौन लोग हैं? ये है वो की नाम है चढ़ सिंह। वहीं श्रीगंगानगर के घटसाना इलाके में एक तरफ तो जहां कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल्स की भी जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ना तो अस्पताल के अंदर प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, ना ही सैनिटाइजेशन की वहां कोई व्यवस्था नजर आती है, और तो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ पालन नहीं किया जा रहा। तस्वीरें आपके सामने। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है और कितने खोखले हैं स्वास्थ्य विभाग के वो तमाम दावे। उधर जोधपुर के झालामंड चौराहे में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां कार चालक ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर को तोड़ते हुए वाहन सड़क की दूसरी तरफ आ गया। घटना के दौरान दूसरी तरफ से कोई वाहन नहीं आ रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक वाहन चालक को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें, घटना की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। झालमंड चौराहे पर यह बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए किस तरह से एक कार अनियंत्रित होते हुए डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ आ गई। वो तो गनीमत रही कि उस तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था। अब खबर जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र से, जहां सरकार ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने का समय शाम 7 बजे तय कर रखा है। जो लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे थे उन्हें कुछ नहीं कहा गया। जिन लोगों ने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस की गश्त लगातार वहां पर चल रही है। एक व्यापारी और पुलिस का जवान इस दौरान आपस में उलझता हुआ नजर आया। पुलिस का जवान व्यापारी को दरअसल जबरन पुलिस वाहन में बैठाने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी और पुलिस के जवान के बीच धक्का मुक्की भी सामने आई। घटना का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल। इस घटना में, इस वीडियो में पुलिस जवान की हर कोई निंदा कर रहा है। हालांकि घटना के बाद पुलिस जवान और व्यापारी थाने पहुंचे, अपने अपना पक्ष रखा। दोनों की पक्षों की बात सुनते हुए वहां पर मध्यस्थता की पहल करते हुए आला अधिकारियों की तरफ से मामले को शांत कराया गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। उधर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के मध्य बाजारों में बेतरतीब तरीके से खड़ी बाइकों को जब्त करने की कार्रवाई की, जिसे लेकर यातायात प्रभारी ने बताया कि देखने में आया है शहर के अंदर लोग बाजारों में अजीबोगरीब तरीके से कहीं भी अपनी बाइक को खड़ी कर देते हैं और चले जाते हैं, जिससे यातायात काफी हद तक बाधित होता है। वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इसी तरह के बाइक सवारों के खिलाफ, ऐसी बाइकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है जो सड़क के मध्य में खड़ी थी, जिनसे आवागमन में परेशानियां पैदा हो रही थी। उन वाहनों को जब्त करके थाने ले जाया गया है। ऐसे वाहन चालकों से किराया भी वसूला जाएगा। प्रत्येक बाइक पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यातायात पुलिस की कार्रवाई इस तरह की आगे भी जारी रहेगी। आज राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास का बाड़मेर दौरे पर रहना, ये खबर सामने आई। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी ली।
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, एडिशनल एसपी नरपत सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आमजन की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समस्या के निस्तारण का उनकी तरफ से निर्देश भी दिया गया। चलिए इसी के साथ राजस्थान की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।